कोटा में सहज योग परिवार और उम्मीद क्लब कोटा के संयुक्त तत्वाधान में 16 फरवरी को शाम 7 बजे नयापुरा स्थित क्लब भवन में ध्यान, संगीत और नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक कार्यक्रम योग धारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 21 देशों के 40 से अधिक सहजी कलाकारों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये विदेशी मूल के कलाकार सहज योग ट्रस्ट की माताजी निर्मला देवी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत के आध्यात्मिक भ्रमण पर निकले हैं। वहीं राज्य समन्वयक नवनीत त्रिपाठी ने बताया कि सहज योग परिवार द्वारा परम पूज्य माताजी निर्मला देवी के जन्म शती वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण विश्व में अनेक आध्यात्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तहत रूस, यूक्रेन, चीन, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए समेत 21 देशों से सहज योग के विदेशी मूल के कलाकार माताजी के जन्म शती पर सहज योग और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। वे अपने आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रमों के द्वारा संपूर्ण देश में भारतीय जनमानस के सम्मुख ध्यान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इन सभी कलाकारों द्वारा ध्यान की महिमा को समझा गया है। इन सभी ने सनातन संस्कृति को समझने के लिए विशेष रूप से हिंदी और संस्कृत भाषा के साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के भी शिक्षा ली है। जिला समन्वयक लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि योग धारा कार्यक्रम में आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी में योग की महिमा, शिव महिमा, गणेश महिमा, देव स्तुति के साथ ही संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। कलाकारों का दल राजस्थान में अजमेर से कोटा पहुंचेगा। वे कोटा के बाद उदयपुर में भी प्रस्तुति देंगे। ये दल 21 मार्च को छिंदवाड़ा में जन्मशती के समापन पर भारत यात्रा को विश्रांति देंगे। उम्मीद क्लब के अध्यक्ष आर.डी. मीणा और महासचिव लोकेंद्र सिंह रजावत ने कहा है कि कोटा सहज योग परिवार और उम्मीद क्लब का यह साझा प्रयास कोटा की धरा के लिए एक अनोखा और सुखद अनुभव लेकर आएगा। मानव मात्र अपनी ही आंतरिक शक्ति से प्लावित हो उत्थान के पथ पर अग्रसर होगा। सहज योग साधक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि विश्व के 150 देशों में सहज योग ध्यान से करोड़ों साधक जुड़े हुए हैं। वे अपनी ही आंतरिक शक्ति द्वारा चेतना को परमात्मिक चेतना से एकाकार कर समस्त दुर्गुणों से मुक्ति की राह में आगे बढ़ते हुए आनंद में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों का पूर्ण लक्ष्य मानव को परम पूज्य माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रणीत सहज योग की जानकारी प्रदान करना और सहज योग ध्यान के मूल सिद्धांत अनुसार मानव की आंतरिक शक्ति का जागरण कर उसे आत्मानुभूति प्रदान करता है। सहज योग ध्यान विधि की शुरुआत पूज्य माताजी निर्मला देवी द्वारा 1970 में की गई थी। माताजी द्वारा अपना संपूर्ण जीवन समस्त विश्व में परमात्मा के इस प्रेम संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने में लगाया गया है। आज संपूर्ण विश्व में सहज योग परिवार माताजी के इस प्रेम संदेश को मानव समाज को देने के लिए सर्वदा तत्पर रहता है। सहज योग परिवार कोटा आगामी 16 फरवरी 2023 को एक अद्भुत संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन कोटा की धरती पर करने जा रहा है और ये कार्यक्रम परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के जन्म शती वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है। संसार भर के अंदर अनेक कार्यक्रम माँ के जन्म दिवस के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में किए जा रहे हैं। दुनिया के 21 देशों से 40 विदेशी कलाकार भारत आ रहे हैं, जो कि पूर्णतः विदेशी हैं। उनका हिंदुस्तानी मूल से कोई लेना देना नहीं है। उन सभी लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया, हिंदी और संस्कृत को सीखा, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और वह सभी लोग यहाँ पे आकर के हमारे सामने अपनी खुद की संगीत की एक प्रस्तुति देंगे। देवी महिमा, शिव महिमा, गणेश महिमा का वर्णन अपनी नृत्य नाटिका के द्वारा करेंगे। सभी उपस्थित जनसमूह को ध्यान की महिमा और ध्यान के लाभ के बारे में बताएंगे, उनकी आंतरिक शक्ति का जागरण कराएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि इस अद्भुत संगीतमय कार्यक्रम के अंदर आप सभी लोग पधारें। सहज योग परिवार आप सभी का अत्यंत उत्सुकता के साथ इंतजार करें। कहाँ पे होगा कार्यक्रम श्री उम्मीद क्लब के अंदर में, नयापुरा स्थित श्री उम्मीद क्लब में 16 फरवरी 2023 शाम को 7 बजे। सभी 50 देशों की बात कर रहे हैं। वो 150 देशों में 180 से ज़्यादा सेंटर है और हम भी उस सौभाग्यशाली शहरों में से हैं। हमारे यहाँ पे कोटा में मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ पोरबंदी में एक सेंटर चल रहा है और हम लोग जाते हैं अब संडे और संडे जाकर के वहाँ पर उस योग की धारा में अपने आप का योगदान भी दे रहे हैं। इसकी दो चीज़ें जो अच्छी लगी, जिसको लेकर के हमने आपस में बात भी करी उम्मीद क्लब में और जिसके बाद हम लोगों ने अपने साथ जुड़ने का तय करा। जिस संस्कृति को, जिस सिद्धांत को, जिस पद्धति को की पहचान भारत से होती है और पूरे विश्व में हम लोग लेके गए, उसको सिखाने के लिए बाहर के लोग वापस हमारे देश में आ रहे हैं कि शायद हम उन सब चीज़ों को भूल गए, जिसकी तरफ हमें वापस ध्यान देना चाहिए। और
दूसरी बड़ी बात यह है कि ना वो जो लोग आ रहे हैं वो कुछ ले रहे हैं और ना यहाँ पे कोई किसी को कुछ दे रहा है और ले रहा है। पैसों का लेन देन पूरे कार्यक्रम में कहीं भी नहीं। आने वाला भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है और कराने वाले सब लोग भी आपस में आपके सहयोग से करा रहे हैं। इसको लेकर के जब हमने आपस में उम्मीद क्लब में बात करी तो ये एक सकारात्मक पहल है। और योग चाहे सहज हो या मुश्किल हो, योग हमारी परंपरा है जिसको हम भूल गए थे और कोई उसको याद दिलाने के लिए हमारे पास आ रहा है, उसका स्वागत पूरे शहर को करना चाहिए। और हम उस स्वागत में सम्मिलित हुए थे, हम खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। क्लब के सदस्य भी शामिल रहेंगे? हाँ, क्लब के सदस्य उत्सुक हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ की जो कुछ महिलाएं हैं वो परिवार इनसे ऑलरेडी जुड़े भी हुए हैं और जब उनके बीच में ये चीज़ फ्लोट हुई तो सबने इसको एक अच्छी पहल बताया और क्लब में बोलते सकारात्मक ऊर्जा इस कार्यक्रम से आएगी। तो वैसे भी हम लोग निरंतर सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स के कार्यक्रम की तरफ धीरे धीरे क्लब का डायवर्जन लेके जा रहे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत मुझे लगता है अच्छे काम के साथ हम लोग वापस क्लब में कर रहे हैं।